Hello my dear students, I am R.S. Gupta. Now we take some word problem of quadratic equation. So first question is a motor boat whose speed is 18 km per hour in still water. यानी कि एक मोटर बोट जिसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर मीन्स अगर वाटर शांत है उसमें किसी भी तरह का फ्लो नहीं हो रहा है तो बोट की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या है, ही टेक 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। यानी कि अगर वो बोट अपस्ट्रीम मीन्स एक तो पानी का फ्लो होता है, पानी के फ्लो के अपोजिट जाना दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम, और पानी के फ्लो के साथ जाना दैट इज डाउनस्ट्रीम। तो अगर बोट 1 घंटा कम टाइम लेती है, कब? अगर 1 घंटे ज़्यादा लेती है अगर वो अपस्ट्रीम जाती है, यानी कि डिस्टेंस 24 किलोमीटर कवर करती है। अगर वो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है तो वो 1 घंटा ज़्यादा लेती है अपस्ट्रीम में। समझ में आ गई बात? यानी कि अगर दोनों का टाइम निकालेंगे तो अपस्ट्रीम में वो 1 आवर ज़्यादा लेती है, किससे? डाउनस्ट्रीम में। ये कंडीशन है। देन फाइंड द स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रीम, यानी जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। बोट की स्पीड गिवन है, वाटर की स्पीड हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले इसमें बात आती है डाउनस्ट्रीम, एक डाउनस्ट्रीम एंड सेकंड है अपस्ट्रीम। देख लीजिए सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे ही होने हैं। सबसे पहले क्या लेंगे इसमें, लेट स्पीड ऑफ, बोट की स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, और वाटर क्या लेंगे, स्ट्रीम। क्या लेंगे इसकी, x किलोमीटर पर आवर, हमने x एज्यूम कर लिया। अब हम बात करते हैं जब अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में होता है तो इसमें जो बोट की स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड या तो बढ़ जाती है घट जाती है। तो जो अपस्ट्रीम होती है, अपस्ट्रीम में जो बोट की स्पीड है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, क्योंकि पानी के फ्लो के अपोजिट चलती है। तो पानी के फ्लो की स्पीड को हम क्या करेंगे, बोट की स्पीड में से माइनस कर देंगे। इन अपस्ट्रीम अगर हम बात करते हैं अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा हमारा, बोट की स्पीड है 18 और अपस्ट्रीम मीन्स उसके अपोजिशन में, उसके अपोज, वाटर के अपोज, यानी कि क्या हो जाएगा -x। ये नोट कर लेना, ये हमें हर क्वेश्चन में करना है। अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड हमेशा माइनस होगी। इन डाउनस्ट्रीम में क्या होगी स्पीड, अपस्ट्रीम हो गया, डाउनस्ट्रीम हो जाएगी हमारी 18 + x किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना, बस इसमें ये नोटेट करने की बात है, अपस्ट्रीम में हम जो बोट की स्पीड है उसमें से वाटर की स्पीड माइनस कर लेंगे, और डाउन स्ट्रीम में, डाउन मीन्स पानी के फ्लो में, तो एक तो पानी की स्पीड होगी, एक बोट की स्पीड है, दोनों की स्पीड को हम ऐड कर लेंगे। तो टोटल स्पीड हमारी हो गई, अप स्ट्रीम में अलग स्पीड होगी हमारी और डाउन स्ट्रीम में अलग स्पीड होगी। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या है, 1 आवर मोर लेती कब, टोटल डिस्टेंस जो कवर करते हैं वो 24 किलोमीटर ही है। क्वेश्चन को रफ कर देता हूं मैं। क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें, अब हम टोटल जो डिस्टेंस कवर करते हैं चाहे वो अपस्ट्रीम में चाहे वो डाउनस्ट्रीम में, तो 24 किलोमीटर। सो टाइम टेकन पहले लिख लेंगे इन
अपस्ट्रीम, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस, कितनी कवर डिस्टेंस? 24 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा उसको? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी थी? 24 किलोमीटर। स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम में? स्ट्रीम में हमारी स्पीड हमारी 18 माइनस एक्स, तो इट इज से T1, इसको T1 कह दिया हमने, 18 माइनस एक्स, ठीक है। यानी कि 24 किलोमीटर में अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगा? 24 अपॉन 18 माइनस एक्स। और सेम कंडीशन इन डाउन स्ट्रीम, अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस 24 किलोमीटर, इसमें कितना लगा हमारा? यही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस सेम है 24, बट यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी हमारी? डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस हो जाती है 18 प्लस एक्स, यानी कि इट इज कॉल्ड T2, 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। दिस इज क्वेश्चन सेकंड। अब हमारे क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन में ये था कि 1 आवर अप स्ट्रीम में 1 आवर ज्यादा लेती है, यानी कि जो अप स्ट्रीम जब अप स्ट्रीम में जाती है तो उसमें 1 घंटा टाइम ज़्यादा लगता है, यानी कि इसमें 1 घंटा ज़्यादा है T1 में, अप स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 माइनस T2, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में केवल हमें टाइम निकालना है, उस टाइम को डिफरेंस करना है हमें। तो हमेशा जो अप स्ट्रीम के टाइम से अप स्ट्रीम के टाइम हमेशा ज़्यादा होगा, मोर होगा, तो अप स्ट्रीम के टाइम में से हमें डाउन स्ट्रीम का टाइम माइनस करना है। तो T1 माइनस T2 इसको टू कितना लगता है? 1 आवर, 1 घंटा ज़्यादा लगता है ना T1 में, 1 घंटा ज़्यादा लगता है, तो T1 में से अगर T2 माइनस करेंगे तो 1 आवर बचेगा। तो मीन्स 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, 24 18 प्लस इक्वल टू 1। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे? इसमें इम्प्लाइज 24 कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन 18 माइनस एक्स, 1 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1, इम्प्लाइज 24। एलसीएम कितना आ गया हमारा? 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स। तो यहाँ पर आपका गया 18 प्लस एक्स, माइनस किससे मल्टीप्लाई होगी? तो माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल टू 1 आ गया। प्लस 18 से माइनस 18 कैंसिल हो गया, x और x 2x और 2x की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 48x इक्वल टू 1। ये आपका मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, इसकी इक्वल होगा ये 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स 48x इक्वल टू 18 कितना होगा? 324, 18 का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर implies x स्क्वायर 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, चाहे इसके फैक्टर हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए, चाहे इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेंगे। तो यहाँ से फैक्टर करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वही हमारी उसकी स्पीड होगी। ध्यान रखना इसमें x की वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, तो कभी भी स्पीड माइनस नहीं होती है, तो इस माइनस वाली वैल्यू को हम छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इसको पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। तो इस तरीके से हम इसके फैक्टर करके हम
फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ द बोट कर सकते हैं।